राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान गोपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने विधायकों के सवालों के जवाब दिए। राजस्थान विधानसभा के पंचम सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान पशुपालन, गोपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने वीर भरतपुर से भाजपा विधायक बहादुर सिंह कोहली द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया। इस दौरान मंत्री कुमावत ने गोपालन विभाग द्वारा पंचायत समिति स्तर पर नंदीशाला खोले जाने को लेकर समस्त विधायकों से आग्रह किया कि वे अपने अपने जिला कलेक्टर के माध्यम से प्रस्ताव भिजवाएं। वहीं कुमावत ने कहा कि नंदीशाला के लिए राजस्थान सरकार 90% तक अनुदान देती है। साथ ही पात्र गौशालाओं में अनेक विकास कार्यों के लिए भी अनुदान दिया है। उन्होंने गोचर भूमि पर अतिक्रमण हटाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि यह भूमि पंचायत राज विभाग के अधीन होती है और इसलिए पंचायत राज मंत्री से आग्रह किया है कि वे अतिक्रमण वाली गोचर भूमि चिन्हित कर उसे कब्जा मुक्त करवाएं। गोपालन मंत्री कुमावत ने गोचर भूमि को गौशाला के लिए आवंटित करने के सवाल के जवाब में कहा कि जिन ग्राम पंचायतों में सिवाय चक भूमि नहीं है वहां इसका आवंटन किया जा सकता है। इसके लिए प्रस्ताव लिए जाएंगे। हम आपके गौशाला खोलने के लिए तैयार हैं तो प्राइवेट संस्था भी आ जाएंगी। तो जब तक यानी आपके किसी को मालूम नहीं पड़ेगा तो गौशाला कहां से खुलेंगी। पहला क्वेश्चन तो ये माननीय अध्यक्ष जी। प्रश्न का उत्तर आना एक कर माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य ने ये मांग की है कि भरतपुर में इनके बैर विधानसभा क्षेत्र में और राजस्थान भर में जो निराश्रित और बेसहारा गोवंश है उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला खुलनी चाहिए और उनकी सेवा होनी चाहिए। निश्चित रूप से इसके लिए माननीय हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजनलाल जी प्रयासरत है, हमारी सरकार भी प्रयासरत है। राजस्थान में 4000 से ज़्यादा अभी गौशालाएँ संचालित है और उनमें 4000 से जो ज़्यादा गौशालाएँ संचालित है उनमें से पात्र गौशाला अभी 2025-26 में 3310 गौशालाओं ने अनुदान के लिए आवेदन किया है। उनको हम विधानसभा का उत्तर दे दीजिए पहले इनको। उनका जो मुख्य उद्देश्य है कि हर जगह पंचायत में गोचर भूमि में गौशालाएँ खुलनी चाहिए। तो निश्चित रूप से गोचर भूमि में गौशालाएँ खोलने के लिए गोचर भूमि में गौशालाएँ कई जगह संचालित है और वो भूमि उनके नाम से आवंटित नहीं हो रही है। उसका कारण है कि गुलाब कोठारी ने एक रिट याचिका लगाई थी और उसमें गोचर को निजी संस्थाओं को आवंटित करने के लिए मनाही थी। उस कारण से नहीं हो रही है। लेकिन अभी एक सर्कुलर निकला है जो रेवेन्यू विभाग ने जारी किया है कि जिस ग्राम पंचायत में सिवायचक भूमि नहीं है और पर्याप्त मात्रा में जितने गोवंश है उनके लिए गोवंश के चरने के लिए पर्याप्त मात्रा में गोचर है तो के लिए भूमि आवंटित हो सकती है। तो ऐसे क्षेत्र सभी माननीय सदस्य बैठे हैं उनसे सबसे निवेदन है कि ऐसे क्षेत्र ऐसे गांव जहां पर सिवाचक भूमि नहीं है और पर्याप्त मात्रा में गोचर है वहां पर गौशालाओं के लिए भूमि आवंटन करवाने की कार्रवाई जिला कलेक्टर के माध्यम से कराए, ये मैं निवेदन करना चाहूँगा। अगला प्रश्न है श्री हरिमोहन शर्मा। 690 माननीय अध्यक्ष महोदय जी एक मिनट। अरे माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है आपका उत्तर आ गया। अरे ये से संबंधित है। माननीय अध्यक्ष महोदय दूसरा पूरक जो माननीय मंत्री जी ने कहा जो चारागाह पड़े हुए हैं आपके चारागाह हैं मगर अवैध कब्जे उनमें 99% लोगों ने कर लिए गए हैं कांग्रेस के राज में। अब उसके बाद में यानी वो एक तो अवैध कब्जे उन चारागाहों से हटाए जाएं
और चारागाहों से अवैध कब्जे हटाए जाएं और उसके बाद में कलेक्टर को आदेश दिए जाएं और सभी विधायकों से अपनी अपनी विधानसभा में गौशाला खोलने के यही स्वीकृति मांगी जाए। ये मेरा अध्यक्ष जी माननीय मंत्री जी से क्वेश्चन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो आग्रह किया है उनका उत्तर आने फिर आप कि राजस्थान भर में चारागाह पर कई जगह अतिक्रमण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूँगा ये चारागाह भूमि वैसे पंचायत राज के अंतर्गत आती है, गोपालन विभाग के अंतर्गत चारागाह भूमि नहीं आती, पंचायत राज के अंतर्गत आती है। मैं पंचायत राज मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि ऐसे जो भूमि जहां पर चारागाह है, चारागाह के ऊपर अतिक्रमण है, उनको चिन्हित करके उसे हटाने के लिए कार्रवाई करें, ये मैं निवेदन करना चाहूँगा। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा इतना सा सवाल है कि पिछली सरकार ने पंचायत समिति लेवल पे गौशाला खोलने का निर्णय लिया था, क्या ये योजना नंदी गौशाला, क्या ये योजना अभी चालू है? और दूसरा मेरा इतना सा अनुरोध है माननीय मंत्री जी, जब तक आप चारागाह गौशालाओं को अलॉट नहीं कर रहे हैं या गौशालाओं को भूमि अलॉट नहीं हो रही है, तब तक किसानों की जो फसल खराब हो रही है या उनको जो फसल में नुकसान हो रहा है, उस नुकसान की भरपाई करने का सरकार का कोई इरादा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने अभी जो योजनाओं के बारे में बताया कि नई गौशाला खोलने के लिए कौन कौन सी योजना जो पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला चल रही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 3 योजना अभी जो चल रही है। एक पंचायत समिति स्तरीय पशु आश्रय स्थल गौशाला योजना, जन सहभागिता योजना, जिसमें 10% राशि जन सहयोग से होती है और 90% राज्य सरकार गौशाला के निर्माण के लिए देती है। पंचायत समिति स्तरीय नंदीशाला योजना भी जन सहभागिता योजना चल रही है, उसमें भी 90% राशि सरकार देती है और 10% जन सहयोग से, और साथ ही एक गौशाला विकास योजना भी चल रही है। ये तीनों योजना सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहूँगा, मैं अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सभी सदस्यों से आग्रह करना चाहूँगा कि अपने अपने क्षेत्र में ये जो गौशाला योजना है उनका आप लोग है ना पूरा उपयोग में करें, उनका लाभ लें, और जो गौशाला की संस्थाएं हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला खोलने के लिए उनको प्रेरित भी करें। और कई नई संस्थाएं बनानी है तो वहाँ पर कोई संस्था बना करके उनका रजिस्टर्ड कराए और रजिस्टर्ड करा करके गौशाला योजना में आवेदन भी कराए, जिससे हम उनको अनुदान भी देंगे और निर्माण के लिए पैसा भी देंगे। ये सरकार की योजना है। अगला प्रश्न है श्री हरिमोहन शर्मा, माननीय सदस्य और माननीय सदस्य, आप मंत्री भी रहे हैं, माननीय सदस्य 690 माननीय सदस्य अंकित नहीं, कोई बीच में 690 जवाब 690 कुछ भी कहा, मेरे से बिना पूछे नहीं बोलोगे। हाँ हरिमोहन जी, जवाब आ गया सर। पूरे पुरुषों, मैं ये जानना चाहता हूँ कि नियमों के अंतर्गत विभाग को हर फैक्ट्री की पर्यावरण के संबंध में साल में कितनी बार मिनिमम जांच करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जिन फैक्ट्रीज को जांच की गई और उनको दोषी पाया गया, उनके विरुद्ध अब तक कोई कार्रवाई विलंब हो गया और कार्रवाई नहीं की, वो है 1, 5 और 12 क्रम संख्या आप पर जो आपने जिनको दोषी पाया है, तो उसका क्या कारण था? माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य ने पहला ये प्रश्न ये किया कि जांच का कब किस समय पे हमको जांच करनी जानी चाहिए। साल में 2 महीने में एक बार हमारे ब्यूरो रिपोर्ट देश 24 एक्सप्रेस।